हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, हम ये अपना चैप्टर काफ़ी बार करा चुके हैं, लेकिन फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल बेसिक से जो केवीएस के बच्चे हैं, पीजीटी केमिस्ट्री, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें भाई, उनके लिए ही ये वीडियो है। और वैसे भी स्पेसिफिक नाम तो वैसे हम डाल देते हैं क्योंकि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम मार्क करते हैं कि ये रिपीटेड है भाई ये केवीएस में, ठीक है। अदरवाइज ये रिपीटेड है। अदरवाइज क्या होता है कि मेन पॉइंट क्या होता है हमारा कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने चैप्टर का। कंसेप्ट आपके क्लियर है तो मेन फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भाई टीचर्स जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनसे भी एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन वो जब उस पे क्वेश्चन लगाते हैं तो वो कहीं न कहीं वहाँ पे अटक जाते हैं। तो आज हम जो अपना जो ये कोर्स है, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? टू द पॉइंट मैं आपसे बात करूँगी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में गारंटी देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में आई एम डैम श्योर दैट कि क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा, जो ये स्पेसिफिक टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं हम सिलेबस में, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है मेन यही है, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा। तो ये आपको पता है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, और भी है भाई बायो, फिजिक्स और मैथ। लेकिन जहाँ पे हम अपने केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है भाई? ये एक स्टडी है किसकी? मैटर की, एटम की, मॉलिक्यूल की, आयंस की, इसकी प्रॉपर्टीज की, स्ट्रक्चर्स की, इनकी बिहेवियर की, इनके इंट्रैक्शन की। इसका मतलब हम किसी मैटर का या किसी मॉलिक्यूल का उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो कैसे क्या एग्जिस्ट करता है, वो सब हमने केमिस्ट्री में डील कर लिया। वैसे इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की डेली लाइफ में इतनी है भाई कि एवरीथिंग इज अराउंड अस इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। सो देखो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वी कैन सी केमिस्ट्री ऑल अराउंड अस। हम चारों तरफ अपनी केमिस्ट्री देख सकते हैं भाई, ठीक है। टुडे केमिस्ट्री ग्रोन इनटू ए वेरी डाइवर्स फील्ड। आज के दिन आप देखोगे कि जो केमिस्ट्री है ना वो इतनी वास्ट है भाई, दैट जहाँ भी जाओगे, जिस फील्ड में भी जाओगे, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री रिलेटेड मिलेगी आपको, ठीक है। कहते हैं कि जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स क्या है, जो मेडिसिन यूज करते हैं वो केमिस्ट केमिस्ट के पास जाते हैं। केमिस्ट क्या है कि उसने क्या की हुई केमिस्ट्री, उसने वहां भी पढ़ी हुई है। फार्मासिस्ट होते हैं जो, ये उन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी होती है। तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो कि वास्टली यूज हो रही है। और there is a significant overlap between chemistry and other branch of science. For example, biochemistry, केमिस्ट्री एंड बायो होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मेडिसिन। तो ये क्या है भाई? केमिकल केमिस्ट्री की अलग अलग, जहाँ पे कॉम्बिनेशन से हम स्टडी करते हैं। एमएससी केमिस्ट्री हमारा चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट बार ही बोला जा रहा है, उसके बाद आपको कंटिन्यू आपका टॉपिक ही मिलेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री देखो, इन्वायरमेंट में रिलेट करो, इन्वायरमेंट में रिलेट करो। आपकी डेली लाइफ में जो भी चेंज ऑफ लाइक मिल्क टू कर्ड, तो क्या है? एक फिनोमिना ही है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में, एटमॉस्फेरिक साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में भी कौन सी क्या जो पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइजर्स हैं जो डालनी होती हैं। मेडिसिन में जैसे मैंने बात की थी, बायोकेमिस्ट्री में, फोरेंसिक साइंस में भी साइंस है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है। अब देखो मैटर, इसमें आता है हमारा मैटर क्या है। मैटर क्या है भाई? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर पे, बहुत पॉइंट टू पॉइंट कर चुके हैं, लेकिन वही है कि अभी हम आपको समझाना चाहते हैं फ्रॉम बिल्कुल बॉटम से, जैसे आपको कुछ नहीं आता इसके चैप्टर में। मैटर क्या है भाई? जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है। और बट कहते हैं कि जैसे एयर डजंट क्लासिफाई एज मैटर, क्वेश्चन पूछा गया
बट एयर से मैटर, क्योंकि एयर में भी वही बहुत सारी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये प्रेजेंट है हमारी एयर में। सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मेन क्या है, मैटर क्या है भाई, जिसके पास स्पेस हो और उसके पास मास हो, वही मैटर है आपका। इससे आगे मैटर में कुछ नहीं है, ये पता होना चाहिए। अब आपको पता है, ऑल द बिल्डिंग्स, द ब्रिज, द एटॉमिक पार्टिकल आर ऑल मैटर। ये सब क्या है भाई, हमारे मैटर है। इवन अवर डीएनए, जो हमारा डीएनए है वो भी मैटर है, एयर मैटर है, मोलिक्यूल इनसाइड आवर बॉडीज एवरीथिंग इज मैटर। तो आ भी जाए विच यू कांट से मैटर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, जो जिसके पास स्पेस होगा और मास होगा वो मैटर होगा। Based on its physical state, we can divide the nature of matter into three major category. Mainly matter को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन में किया है SLG। सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखो, गैस सॉलिड क्या होंगे भाई, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो आप देख रहे हो कि वो क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, रिज्ड होंगे। आप पॉइंट्स है जो ये नोट कर लो, क्लोजली पैक्ड होंगे, ओके, और रिज्ड होंगी सॉलिड जो है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड में ज़्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्पेस क्या है, स्पेस भी स्पेस क्या है, इसका ऑपोजिट होगा, इसमें स्पेस कम होगा, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होगा। लिक्विड क्या है भाई, लिक्विड सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़े से फ्रीली मूव करते मिलेंगे आपको। मूव तो सॉलिड के पार्टिकल भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे स्पेस कम होता है तो वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड क्या है भाई, सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड है वो थोड़ा सा फ्रीली होगा, ठीक है। और स्पेस जो है इसमें लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे थोड़ा सा कम होगा। और उसके बाद आता है गैस के पार्ट, ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं भाई, देखो कहाँ कहाँ है, घूम रहे हैं बच्चे इधर उधर, ठीक है, ये फ्रीली मूव करते हैं। इनको ना तो इनके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिल्कुल कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात आ जाए सबसे ज़्यादा इसमें होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगर स्पेस की बात आ जाए तो रिवर्स हो जाएगा, स्पेस इसमें ज़्यादा होता है, लिक्विड में फिर सोलर से ज़्यादा होता है। बस ये था आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब पॉइंट्स में पढ़ लो, हैविंग देयर जो क्लोजली पैक्ड हो, जैसे मैंने बताया है, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ बिटवीन भाई स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। पार्टिकल आर फर्मली हेल्ड इन देयर पोजीशन, दिस पार्टिकल हैव वाइब्रेशन मोशन होगी इनके पास। और एग्जाम्पल देखो, मेन है एग्जाम्पल, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, मेन है, ये भी मेन है क्योंकि इससे आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। लाइक डिस्क्राइब विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड वुड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है हमारे सॉलिड्स है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, शायद इसी में है भाई, वे 5 स्टेट है हमारी मेनली, 2 स्टेट और पीजीटी केमिस्ट्री में पूछी गई हैं, पीजीटी केमिस्ट्री में एस्टेट में पूछी गई हैं, तो बीईसीबी और हमारी प्लाज्मा भी स्टेट है। और ये एक्सट्रीम स्टेट है जहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन नहीं किया जाता। लिक्विड मिनिमम मूवमेंट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है भाई इनकी, कोई शेप नहीं होती किसी में भी। आप एक गिलास में लिक्विड डाल लो, फिर उसको आप एक कप में डाल लो, तो वो क्या है कि शेप उसकी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही होगा, पानी की मात्रा उतनी ही होगी। और जो ये यूजली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी रिप्लेस दैम, ये वही है जैसे मैंने अभी बताया, वो शेप कंटेन कर लेते हैं, इंक्लूड वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। गैस की आगे भाई, वेरी वीक फोर्स, अट्रैक्शन कितनी होगी, बिल्कुल कम होगी क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा है। फ्री टू मूव होंगे, डिस्टेंस बिटवीन लार्ज होगा भाई सॉलिड लिक्विड से, ना तो इनकी शेप फिक्स होगी ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होगी। दे टेंड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, भाई वो
ऑक्यूपाई कर लेंगे। चाहे आपने एयर देखा है, एयर क्या है, पूरे रूम में एयर मिलेगी आपको, ये तो है नहीं कि एक कॉर्नर में मिल रही है, कि एक कॉर्नर में एयर नहीं मिल रही। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, सब आपको फ्रीली मिलेंगी। अब आ जाते हैं लो, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, लो ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होते हैं भाई? लो ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम ये 4 लो हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लो ऑफ डेफिनेट, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो लो। इन 4 को आज हम पढ़ेंगे अपनी आज की वीडियो में। फर्स्ट क्लास है ये। हम 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि टाइम है भाई अभी हमारे पास, और ज़्यादा स्पीडली एक वीडियो में सारा करा दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेन है आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर मैं आपको ऐसे ना दे के, ऐसे ना लिख के पीडीएफ से मैं आपको आई कैन टीच यू विद द हेल्प ऑफ नोटबुक एंड पेन, बिकॉज आई कैंट अरेंज बोर्ड। ठीक है, मैं अभी बोर्ड अरेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको टीच कर सकती हूँ पेंसिल से भी। ठीक है, पेन से, सॉरी लाइक नोटबुक। अगर आप चाहते हो कि ये लिखा हुआ नहीं पढ़ना, हमको अलग से टॉपिक्स, एक एक टॉपिक समझा दो, तो वो आपको उस वे में समझाया जाएगा। तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है भाई? ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया था एंटोनी लुइजर ने दिया था 1789 में, और ये हमारे केमिस्ट्री के फादर भी जाने जाते हैं। एंड वॉज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस कंबशन रिएक्शन। किससे दिया था? बहुत सारी कंबशन रिएक्शंस के रिजल्ट पे इन्होंने ये लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा है इन्होंने? जो मास होता है उसको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। सो जो केमिस्ट्री है भाई, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट क्या कहेगी? दैट द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो टोटल मास है प्रोडक्ट का, जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, ए बी बन गई, तो जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट है ऑब्टेन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इन्वॉल्व। इन दोनों के मास के इक्वल हमारा टोटल यहाँ पे मास होगा। एग्जाम्पल देखो, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि है 10 ग्राम हमारे पास, प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड 4 ये इतना देखो। अब इन्होंने क्या दे दिया? कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, CO3 दे दिया, 10 ग्राम दिया, कितना भी दिया वो देखेंगे। प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया, प्लस में कैल्शियम डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये 5.6 है, ये 4.4 है, ये 10 है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है हमारा कैल्शियम, वो 10 ग्राम है भाई यहाँ पे, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होता है, तो 10 ग्राम है, 10 का 10 है यहाँ पे, और ये कितना है मास ऑफ कैल्शियम? 5.6, और ये है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.4, तो ये टोटल कितना आ गया? 10 ग्राम आ गया। कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अब आ गया लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था भाई? ये प्रपोज किया है, ये किया है जोसेफ रोस्ट ने। ठीक है, इन 1799 में ये प्रॉस्ट लॉ भी बोला जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपको ये दो प्रॉस्ट लॉ आ जाए तो भी कौन सा है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? एलिमेंट्स हैं जो ऑलवेज जो कंबाइन होंगे, स्पेसिफाइड उनकी क्या होगी? डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि ये मैटर नहीं करता जो एलिमेंट्स, जो आपने क्या रिएक्टेंट लिया है और क्या उसका सोर्स है, मेन इसकी रेशियो पे डिपेंड करता है कि जो लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी क्या रेशियो है, वो हम पे डिपेंड करता है। ना तो कितने रिएक्टेंट लिए हैं उस पर डिपेंड करता है, और ना ही डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है। वो है हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज कंबाइन होंगे, स्पेसिफिक उनकी डेफिनेट प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और स्पेसिफिक रेशो में होंगी,
और सेम वही इरिस्पेक्टिव होंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5OH ले लिया हमने भाई। तो अब आपको पता है ये जो C2H5OH है उसमें हमने परसेंटेज देखनी है कि कार्बन कितने परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है बाई इसके वेट के। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि इस प्रोडक्ट में इतना ही है। अब आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन ने ये दिया था भाई। और क्वेश्चंस मेनली ऐसे ही आते हैं कि हु गिव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सो जॉन डाल्टन। तो मेन यही है कि आपको इस टाइप से करना है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और मोर एक से ज़्यादा क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, सो क्या होगा, जो वेरियस मासेस ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट, जो मासेस है एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, वो कंबाइन करेगा भाई सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जो सेम मास है अदर एलिमेंट के उससे जो एग्जिस्ट कर रहा है इन द रेशियो द स्मॉल होल नंबर, किस में, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में। ठीक है, इसका यही है इम्पोर्टेंट इसमें जो है। और इसके आपको यही करना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमारा एलिमेंट होगा वो रेशियो में देगा और होल नंबर देगा। अब आ गया गे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या होगा भाई, हमारा 1808 में दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, गैसियस की जो वॉल्यूम है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑल गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी हमारी गैसियस है उनके रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे विद द स्मॉल होल नंबर। उनका क्या है, एक स्मॉल होल नंबर की कितने नंबर ऑफ H प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे। ठीक है, सो व्हेन ए गैस रिएक्ट एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, जो टेम्परेचर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैन ईजिली बी, बस इन्होंने वही दिया है। जब कोई भी गैस है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे करेगी तो क्या आएगा हमारा, देखो, जब एक कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इज गवर्नड। ठीक है, सो ये जब हाइड्रोजन H2Cl2 आपने देख लिया रिप्रेजेंट, 2HCl आ गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या आ गया भाई, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और ये है बस। एवोगैड्रो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है at a given temperature, pressure, a volume, gaseous molecule is directly proportional to total number of moles, which is Avogadro law। ठीक है, एक्सप्रेस करो इसको V। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, N के। N यहाँ पे हमारा क्या है, N यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है। अब नंबर ऑफ जो मोल है वो किसके इक्वल है, V के है, और K हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम V1N1 डिवाइड बाई N1, V2 डिवाइड बाई N2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब V1N1 फॉर वन गैस लिख लिया और V2N2 फॉर अनदर गैस लिख लिया। अब एग्जाम्पल देखो, जब भी हम हीलियम गैस डालते हैं बलून के अंदर तो क्या है, जितनी नंबर ऑफ हमने मोल्स डाले ना उतना ही हमारा बैलून इंक्रीज हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई उस चीज़ की, उसने वही स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब आपको पता है जो हमारा बलून होता है वो एक हीलियम जो गैस होती है हमारी लाइट गैस होती है, और जो बैलून होता है हमारा वो हवा में इसीलिए ही ब्लो कर पाता है, उड़ पाता है, क्योंकि हीलियम गैस लाइट गैस होती है और V इज इक्वल टू डायरेक्टली N होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हीलियम गैस है अगर आप उसको इनटेक करते हो हीलियम गैस का तो आपका क्या होता है, वॉइस चेंज हो जाता है। अब ये वॉइस चेंज क्यों होता है ये हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्लास के अंदर, एक छोटी सी प्यारी सी शॉर्ट्स डाल दूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि रीज़न क्या है कि जो हमारी आवाज़ है वो चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, अब डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है भाई वो हम आज नहीं करेंगे, वीडियो क्वाइट लेंथी हो जाएगी। और जैसे मैंने ये चैप्टर वैसे एक वीडियो में भी कराया हुआ है लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, सारी वीडियो देखो
क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता विदाउट कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपकी वीडियो है KVS, DSSS, HTET सब के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ भी PGT केमिस्ट्री आती है। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, हु एवर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, please share this video and be happy always, and we will meet in the next video. Till that, bye bye, or yes, I will say you in the last that all the best for your exam and be prepare yourself well for your exam, because nothing is more important than getting a job, a dream job for you. So I can also upload some motivation video for you. So yeah, bye bye, tata.